दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर 4BM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम जो आपके साथ कुछ ऐसा मुद्दा है जिसको हम लोग जो है इस पर चर्चा करने वाले हैं, जो अभी बहुत विवाद, बहुत ही कंट्रोवर्सी जो है वो उसका रूप धारण कर चुका है। शुरुआत की थी हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आसाम के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और कह दिया कि भाई आसाम में तो जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, 2041 तक जो है पूरा आसाम मुस्लिम से भर जाएगा। और कहा कि राहुल गांधी जो है उनको उन्हीं की बात सुनते, मुसलमान को वो अगर अपील करें थोड़ा बर्थ कंट्रोल की मुसलमानों को, तो शायद सुन ले उनकी बात। अब ये जब कम था तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी साहब जो हैं, आदित्यनाथ योगी, और वहां उनके सर्वाइवल का बड़ा इश्यू चल रहा है। तो वो जो सर्वाइवल का इश्यू चल रहा है उसके बीच में उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कावड़ यात्रा निकलती है, तो वो जो रूट है पूरा, उस पर जितनी भी दुकानें होंगी सब में उसके मालिक को अपना नाम लिखना पड़ेगा, ताकि पता चले कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, या फिर और भी कोई अगर बिरादरी है तो उसमें जो कौन है जो उस दुकान का मालिक है। अब ये जो सब चीजें हो रही है ना, वो वही हो रही है। अब यकीन मानिए, जो 1930 के दशक में एक महाशय थे कि एक बड़े, जिसका दुष्प्रभाव जो है दुनिया पर बहुत गहरा पड़ा और बहुत कुछ झेलना पड़ा पूरी दुनिया को, वो था एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर ने यही चीज जो है इसी तरह से ज्यूज जो हैं उनके साथ करना शुरू किया था। अब आज की तारीख में आप मुझे ये मत पूछिएगा कि जो अब इजराइल है वो क्या कर रहा है। मैं तब की बात कर रहा हूँ कि जब ये हुआ था। देखिए, इतिहास को इतिहास की तरह देखना पड़ेगा। तो वो जो किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्यूज, एंड फिर धीरे 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 उनका जो है उनके साथ क्या बर्ताव हुआ वो पूरा विश्व जो है वो जानता है। इसी तरह की कुछ बातें हो रही है। तो हमने देखे, सोचा कि इसको जो है थोड़ा दर्शन शास्त्र की नजरिए से देखा जाए। हमने प्रोफेसर साहब जो हैं प्रसेनजीत विश्वास साहब, उनको आमंत्रित किया, न्योता दिया। हमने कहा आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और आप हमारे दर्शकों को आप जो है वो थोड़ा इसको जो है अपने हिसाब से आकलन करके बताइए कि हो क्या रहा है। और आपका माइक जो है बस अनम्यूट हो जाए। तो आपका स्वागत है विश्वास जी, और आपसे दर्शक परिचित हैं तो मैं ज्यादा आपको लंबा परिचय देता नहीं हूँ। अब आप बताइए, ये सब जो घटनाएं हो रही है कैसे देख रहे हैं इनको आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिवादन। आज मयूर साहब ने जो प्रश्न हमारे सामने उठाया वो भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैं इसलिए इसको गंभीर मुद्दा कहता हूं कि हमारे संविधान में धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, कलर के नाम पे, जेंडर के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता है लोगों का बीच। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ इक्वालिटी ऑफ राइट सबके लिए है। तो जहां पे इक्वालिटी है, इक्वालिटी का एक अर्थ संविधान में दिया गया है। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, होटल बोलिए, कहीं पानी का सोर्स बोलिए, कहीं रास्ता बोलिए, सभी जगह इक्वल एक्सेस रहेगा। वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, कास्ट का नाम पे। तो जिस समय से भारत उभर के आए हैं, जहां पे गांधी जी को कहना पड़ा कि हमको अस्पृश्यता एक भयानक पाप है, अस्पृश्यता एकदम हमारे समाज से इसको निर्मूल करना है। तो अस्पृश्यता यदि धर्म का नाम पे आ जाए, अभी एक समय जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे आए हैं, कास्ट के नाम पे आए हैं, वर्ण का नाम पे आए हैं, वर्ण विभाजन, वर्णाश्रम धर्म के नाम पे आए हैं, इसका मिस इंटरप्रिटेशन पे आए हैं। तो गांधी इसके लिए बड़ी चिंतित था। महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, जिनका बातों ने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, और अंबेडकर साहब ने मनुस्मृति को उन्होंने बर्न डाउन किया था। एक प्रतीकी प्रोटेस्ट, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि कुछ स्थानों में मनुस्मृति में ऐसा बात कह दिया गया जिस बात से जो हमारे शूद्र है, अति शूद्र है,
ये सब बात उनके मानवता के खिलाफ चले जाता। तो मैं बंगाल से, असम से आता हूँ। हमारे मरोमिया कवि जो पोएट है काजी नजरुल इस्लाम, पहले मैं बांग्ला में कहूंगा वो 2 लाइन, फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा। काजी नजरुल इस्लाम कहते हैं, हिंदू ना ओरा मुस्लिम ওই জিজ্ঞাসে কোনজন, সন্তান বলো কান্ডারি বলো, সন্তাन मर डूबीছে मानुष। तो नजरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि हिंदू ना मुस्लिम ये पूछना कोई काम नहीं है, जो असली काम है वो मानवता को बचाना है और ये सोचना है कि मानव को क्या दिक्कत हो रहा है और कैसे हम मानवता को बचा पाए। तो ये मानवता को बचाना आज सबसे बड़ी काम हो गया। एक संवैधानिक मानवता है, ये राष्ट्रीय लेवल पे संवैधानिक मानवता को बचा के रखना हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो गया है। नहीं तो हमारे बीच धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, संप्रदाय का नाम पे जो विभेद विभाजन का पुरानी इतिहास है जिससे हम उभर के आ चुके हैं, आज फिर उसी में लौटने का क्या बात है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक तरह का इनडायरेक्ट अटैक है। अब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हमारे जो चैप्टर 3 है, सेक्शन पार्ट 3 है, 3रा अध्याय है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आधार पे हम राजनीति कर रहे हैं। हम समता, हम क्षमता, समता, बंटन, सभी चीजों को हम संविधान के आधार पे करते हैं। तो जब हम इसको करते हैं, संविधान किसी का धर्म या जाति का नाम पे किसी को अलग करने का बात नहीं कहते हैं। कोई पिछड़ा हो तो उसके लिए अलग सा सुविधाएं देने का बात, ताकि वो समानता प्राप्त करे। जो असमान है, जो नीचे है, उसको ऊपर उठाना है, एलिवेट करना है। ये बहुत बड़ा एजेंडा अम्बेडकर साहब ने लाया, रिजर्वेशन का नाम पे लाया। रिजर्वेशन नहीं बा हो, आर्थिक तौर पे हमको इसी वर्ग को चुनना है जो वर्ग सामाजिक तौर पे अन्याय के, असमता के, शोषण के शिकार हुए हैं, बहुत सेंचुरी से, बहुत शतक से हुए हैं। ऐसा जो भारत का निम्न वर्गीय संप्रदाय है, अभी भी वर्गों का विभाजन भारत में बहुत ज्यादा है। आप किसी भी मैट्रिमोनियल ढूंढ लीजिए, बड़े अखबार में दिखाई पड़ेगा खाली कास्ट का नाम। तो कास्ट का नाम जहां पे चल रहा है वहां पे धर्म का नाम भी आ जाता। अब कास्ट का नाम को छोड़ दीजिए, धर्म का नाम बहुत घट जाएगा। लेकिन ये तो हो नहीं पाया। हम धर्म का ऊपर उठ के हम धर्मनिरपेक्षता का बात किया है। संविधान में क्या है धर्मनिरपेक्षता? संविधान में एक बहुत बड़ा बात है, हमारे असली देश का एक फाउंडेशनल बात है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन जाति निरपेक्षता, संप्रदाय निरपेक्षता, ये भी धर्मनिरपेक्षता का एक हिस्सा है। अभी कबाड़िया का, जहां से कबाड़िया लोग जाएंगे वहां पे यदि हम लोगों को अलग करते हैं धर्म का नाम पे, तो कबाड़िया लोग का जो उपलब्धियां है, इन लोग का उपलब्धि है कि जो हमारे शिव शक्ति है, जो अनित्य हमारे जीवन में जैसे अनित्य का प्रभाव बढ़ रहा है, असत्य का प्रभाव बढ़ रहा है, उसके ऊपर उठ के हमको नित्य के लिए साधना करना है, हमको शिव ज्ञान प्राप्त करना है। और रामकृष्ण देव कहते हैं जीव में है शिव ज्ञान, किसी जीव का साथ दूसरा जीव का आप अंतर ना करें, ह्यूमन नॉन ह्यूमन किसी का बीच में हम अंतर ना करें। ये जो जीव ज्ञान ही शिव ज्ञान का बात, शिव शक्ति का आधार है। और वो हमारे नित्य को जो धारणा है भारतीय दर्शन में, शिव शक्ति एकमात्र नित्य शक्ति है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही शिव ज्ञान है। तो कबाड़िया लोग उसे चर्चा के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए इतने बड़े कष्ट करके इन लोग रास्ते से चलेंगे, और उसी रास्ता में धर्म का नाम पे विभाजन हो जाए। ये कोई तो बात नहीं है कि सबको अपना नाम दिखाना है, दर्शाना है। नाम से क्या होता है, धर्म से क्या होता है, अपना अंतरात्मा का जो मानवता है, वो मानवता को आगे करना है। नाम, धर्म, ये सब लेके राजनीति, हमारे धर्मियों जो इतना बड़ा महान अनुष्ठान है उसमें राजनीति लाना एकदम ही ठीक नहीं है। इसी रास्ते पे यदि हम देखें, असम में भी दूसरे भाषा में कि 40% मुस्लिम हो गया है असम में। तो
ये जो हम देख रहा है कि फर्टिलिटी रेट घट गया है मुस्लिम लोगों का। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर सर्वे में हमने देखा फर्टिलिटी रेट घट गया। तो ये जो नंबर आते हैं ये तो एक रिलेटिव इंक्रीज होता है, सभी कम्युनिटी में होता है, वो कोई हिंदू मुस्लिम नाम में नहीं होता है। असम में मुस्लिम लोग में बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ मुस्लिम लोग जिसको हम देशी कहते हैं, जिसको हम वहां पे ओहोमिया मुस्लिम बोल के आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोगों को हम मियाँ बोल के आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग को हम बंगाली मुस्लिम बोल के आइडेंटिफाई करते हैं। इन लोग का अलग अलग परिचय है, आत्म परिचय अलग अलग है। और लोग कैसा वोट करेगा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पहले से शोध करने का। आज तक शोध चर्चा में ये कोई निकाल नहीं पाया है कि वोट पहले कैसे किया जाएगा, ये कोई समझ पा सकता है। अभी वोट का पहले लोगों को पोलराइज करने का एक प्रयास करते हैं, जो प्रयास समाज के लिए असल में बहुत बुरा होता है। हमारे भारतीय समाज के जो मूल भावनाएं हैं उसमें चोट लगता है, बहुत जबर चोट लगता है। क्षमता के लिए किसी को भारतीय समाज का जो मूल भावना है उसमें चोट लगाना अनएथिकल है, अनैतिक बात है। तो राजनीति में नैतिकता को सबसे बड़ी हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वो नैतिकता हम हिंदू धर्म का जो मेन आइडिया है, जैसे अद्वैतवाद है, जैसे कश्मीर में शैविज्म है, जिसको अब कहते हैं कि हमारे जो पराविद्या है, जो हमारे शरीर में रहते हैं, उसको अपराविद्या में, ब्रह्म ज्ञान में हम ट्रांसफर करें। हम सब ब्रह्म का अंश है। ये मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान का अंश हम है, हम अंश मात्र है इसका। ये अंश मात्र होके हम एक अंश दूसरे अंश के साथ क्यों हम झगड़ा करें? ये तो ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा डिविएशन वहां पे होता है। तो इसलिए धर्म चर्चा का बात को सामने करके हमको चलना चाहिए, लोगों को जोड़ना है, लोगों में महानुभवता, एक तरह का आत्मा से आत्मा को जोड़ना है हमको, उसको तोड़ना नहीं है। ये जो तोड़ने का बात लोग कहते हैं, आज ऑफ कोर्स हिंदू समाज में ये जागरूकता है कि कोई तोड़ने का बात को मानते नहीं है। और राजनीतिक तौर पे भी इस बार लोकसभा निर्वाचन में दिखाई पड़ा कि तोड़ने का बात से नहीं चला। जो बात चला है अर्थ का, आर्थिक मुद्दा क्या है, सामाजिक मुद्दा क्या है, आप कितने दूर तक विकास का बात करेंगे और उसमें आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप कितना एक्सेस देंगे इंस्टीट्यूशन पे, कितना एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये सब मुद्दे पे बात हुआ है। अभी ये सब मुद्दे से हट के फिर धर्म का बात और जाति का, संप्रदाय का बात लगा के लोगों को डिवाइड कर देना, सबसे बड़ी खराब बात हमारे बंगाल का शुभेंदु जी से आए हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो तो मैंने देखे, उनके एक और दृश्य देखा मैंने आज। वो कहीं रोड पे है और गुस्सा है बहुत, और लोग शायद उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वो जूता निकाल के फेंकने की चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। वो पता नहीं वो कुछ जो बोल रहे हैं वो इतने विभत्स और अभद्र गालियां हैं कि वो तो उसके बारे में जिक्र भी नहीं कर सकते। हमने कहा यार ये ऐसे लोग कैसे नेता, लोगों के मतलब पब्लिक फिगर या तो जननेता कैसे हो सकते हैं जो खुद इतना टुच्चा एक बर्ताव करते हैं। वो तो गजब ही है। शुभेंदु अधिकारी साहब जो है वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल है पूरा मामला, लगता है। एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी साहब का बात में मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बंगाल का जो ट्रेडिशन है वो हमारे दर्शकों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बता दो 2 मिनट में मयूर जी। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि बंगाल में जो मुस्लिम कवि है, मुस्लिम पोएट्स है, इन्होंने मंगल काव्य, जो मंगल काव्य से हम देवी दुर्गा का स्तोत्र करते हैं, मंगल काव्य से हम विश्वहरी देवी को पूजा करते हैं, हम कामाख्या माँ को पूजा करते हैं। हमारे जो मातृ स्वरूप साधना जो बंगाल में होता है, हमारे मुसलमान कवि लोग, इन लोग अपने को मरोमिया कहते हैं, अपने को वैष्णव कहते हैं, मुसलमान कवि लोग, इन लोग बाउल कहते हैं खुद को। ये जो बाउल मरोमिया जो ट्रेडिशन बंगाल में है, आज भी बंगाल का गांव-गांव में बाउल गीत से हिंदू लोग अल्लाह को स्मरण करते हैं, मुसलमान कवि लोग लॉर्ड विष्णु को शरण करते हैं।
विष्णु और अल्लाह को एक ही समझते हैं, एक ही देखते हैं, सोचते हैं अंतरात्मा हमारा एक ही है, वहीं पे जाके मुक्ति मिलेगा। वहीं पे हमको वैराग्य, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, वैराग्य, जी मुक्ति, ध्यान, ये हिंदू मुस्लिम निर्विशेष हमारे बांग्ला में, बांग्ला का कवि में, कवि बांग्ला का जो कवि कुल है हमारे गांव में, सब लोग ये अभी भी गाते हैं। ये जो बंगाल का ट्रेडिशन है, जिसमें हम देखते हैं कि मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान में, उस साइड पे बांग्लादेश में कुछ कुछ जिले में एक कम्युनिटी है, इन लोग का नाम है पटुआ संप्रदाय। पटुआ जी संप्रदाय क्या करते हैं, इन लोग राधा कृष्ण का गीत गाते हैं और पट में राधा कृष्ण को चित्रण करते हैं। इतना अच्छा पेंटिंग है कि पाब्लो पिकासो भी इसका अप्रिशिएट किए हैं एक जमाना में। पटुआ लोगों का जो पेंटिंग, बंगाल का, हमारे बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग है, बांग्ला का जो पेंटिंग है, तो ये जो पूरा पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये है हमारे हमारे बीच का मिलन, भाव का मिलन, भाव का अंतर नहीं, भाव का मिलन। ये जो सिंक्रेटिक कल्चर बंगाल में है, शुभेंदु जी उसी पे मार दिया एक बहुत बड़ा डंडा, जो उनको चोट पहुंचाना नहीं चाहिए। शुभेंदु जी खुद ही जानता है, उनका अपना जिले में पटुआ लोग रहते हैं, कम से कम 5 लाख पटुआ लोग मेदिनीपुर जिला में वोटर है शुभेंदु जी का। तो शुभेंदु जी अच्छा ये बात क्या कह रहे हैं, मैं तो सुन के आश्चर्य, ये ट्रेजेडी है बहुत बड़ा हमारे लिए। हाँ बात सही है, ट्रेजेडी तो है सर, क्या करें, ट्रेजेडीज बहुत सारी हो रही है देश में, और एक के बाद एक हो रही है, लगातार हो रही है। और पता नहीं अब ये काल और मतलब समय जो होता है उसका जो चक्र पता नहीं कुछ उस तरह घूम रहा है कि तकलीफें हैं दुनिया, मतलब दुनिया में तो है ही है, लेकिन हम तो जहाँ रहते हैं उसी की बात करें कि तो हमारे देश में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जहाँ पे जिसको सुन के देख के दुख ही होगा, पीड़ाई होगी, तकलीफ होगी। ऐसे ऐसे निवेदन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दुर्घटनाएं घट रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें तो बात सही है। मैं चाहता था कि हम लोग बेसिकली बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा आधा घंटे के आसपास का डिस्कशन हो जाता है, और हमारे कुछ दर्शक हैं वो, और बड़े रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनका कहना है कि अगर आप मयूर भाई, अगर आप जो है थोड़ा सा शॉर्ट रखो डिस्कशन, तो हमारा जो है वो देखने का टाइम थोड़ा कम रहता है, तो हम पूरा देख नहीं पाते। तो हमने कहा चलिए कोशिश करेंगे कि हम 15-20 मिनट में जो है कोई एक टॉपिक को समाप्त करें। तो मुझे लगता है आज इस पर यही बात को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक ठीक, आपने बहुत जो बढ़िया। कावड़ यात्रा और शिव शक्ति की बात कही, आपने जो बंगाल के मुसलमानों की, असम के मुसलमानों की, और वहाँ की एक पूरी जो एक मयूर जी जाने का पहले मैं लॉर्ड शिव जी के लिए एक श्लोक जी जी उपनिषद से कोट करना चाहता हूँ, एक जी सेकंड का काम है। बिल्कुल सदाशिवो शक्त्यात्ता सर्वत्र अवस्थितो स्वयं ज्योति शुद्धो बुद्धो नित्यो निरंजनो शांतो प्रकाशको इति। तो ये जो शिव जी का जो शांतो प्रकाशको जो भाव है, वही बंगाल का भाव है और वही भारतीय संस्कृति है। प्लीज आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बस यही आज इस बात को समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि कोशिश करते हैं कि 15-20 मिनट का वीडियो बने तो लोग पूरा देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत साहब, आप मिलते रहेंगे, बातचीत हम लोग करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर, फिर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अब ये पूरी बातचीत आपने सुनी, कावड़ यात्रा को लेकर जो आदेश दिया गया योगी साहब के द्वारा, वो उससे कोई पॉजिटिव आउटकम तो नहीं होगा ना। मुसलमान क्या सोचेगा, अब ये भी सोचिए, और जो लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं, वो भी इसको गलत मानते हैं। भाई मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, वहां पे उस रोड पे है, अब मुझे क्यों नाम लिखना है मेरा? मैं चलिए मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं क्यों लिखूं? और ये जो है ना, वो मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अंदर तक जाकर बांटने की एक कोशिश लगती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई सही में सनातनी है तो इस चीज का वो हिमायती होगा, या तो इस तरह के फैसले को वो उसका स्वागत करेगा, नहीं लगता। या तो फिर वो हेमंत बिश्वा शर्मा का वो बयान हो, या शुभेंदु अधिकारी का बयान हो, ये देश को तोड़ने की बातें हैं, और इससे हमको दूर रहना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल निजी रूप से मानना है, एक इस देश के नागरिक के तौर पर, और एक
सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर भी। आपका क्या मानना है आप हमको कमेंट करके लिख कर बताइएगा, है ना। और बात अगर आपको ये पसंद आई हो तो फिर इसको आप लाइक करें, वीडियो को, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।